तो जहां एक तरफ दुनिया में शहबाज का मजाक बन रहा है, तो वहीं उनके आका का भी यही हाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल रात तक फायर थे, सुबह होते होते फ्लावर बन गए और हमला करने की जगह ईरान की सारी शर्तें मान गए। और इसमें सबसे अहम शर्त थी न्यूक्लियर को लेकर, जिसे अब दुनिया भर का माहौल बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप कबूल कर चुके हैं। न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। पिछले 40 दिनों या कहें ईरान के साथ विवाद के बाद से न जाने कितनी बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये बातें कहते और दोहराते रहे। ट्रंप बोलते रह गए कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार किसी कीमत पर नहीं लेने देंगे और अपनी इसी जिद पर उन्होंने जंग भी छेड़ दी। लेकिन 40 दिनों के बाद ट्रंप ने अपनी नाक की लड़ाई बन चुके ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के मुद्दे पर भी ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच जिन शर्तों पर सीज फायर हुआ, उसमें एक पॉइंट ऐसा है जो कि ट्रंप और अमेरिका के लिए किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो 10 शर्तें सीज फायर के लिए अमेरिका को दी, जिसे अमेरिका ने मान भी लिया, उसमें साफ साफ लिखा है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करना होगा। ट्रंप ने खुद सीज फायर के लिए की गई अपनी पोस्ट में लिखा कि वो ईरान की 10 शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका इस बात पर लगभग सहमत हो गया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ट्रंप जंग की शुरुआत से ही कहते आए कि उनका जंग शुरू करने का इकलौता मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने का है। इसके लिए वो पिछले 40 दिनों में लगभग जितनी बार भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपने लगभग हर बयान में ईरान के परमाणु हथियार को लेकर बात की और कहा कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म किया जाएगा, यूरेनियम संवर्धन को शून्य स्तर पर लाएंगे। लेकिन अब ईरान की इस शर्त पर सहमति देना ही उनकी सबसे बड़ी हार में से एक है। यही वजह है कि आज ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो कि ढोल तो अपनी जीत का पीट रहे हैं और तबाही के बाद शांति की दुहाई दे रहे हैं। उन पर सवाल है कि वो जंग में अपने बाकी मकसद तो छोड़ दिए, जंग का सबसे बड़ा मकसद हासिल करने में पूरी तरह फेल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।